हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए विषय पर। और आज का विषय है भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ते कदम यानी गगनयान मिशन। तो चलिए इस विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी गगनयान मिशन चर्चा में है। गगनयान मिशन की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन है। गगनयान मिशन दो हिस्सों में है। इसमें एक हिस्से में दो मानव रहित अंतरिक्ष यान मिशन और दूसरे हिस्से में मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन शामिल है। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत गगनयान 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। गगनयान मिशन में पहले दो मानव रहित मिशन के पीछे का उद्देश्य मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन से पहले पूरी तकनीक, सिस्टम और प्रौद्योगिकी को जांचने और अध्ययन के लिए होगा। आइए अब हम इस मिशन के उद्देश्य और लक्ष्य की बात करते हैं। गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के सफलता के बाद इसरो का अगला कदम अंतरिक्ष में मानव की निरंतर उपस्थिति के लिए क्षमता हासिल करने पर केंद्रित होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ी गतिविधियां भी गगनयान कार्यक्रम का विस्तार करेंगी। वहीं इसके सफलता से भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विस्तृत प्रस्तावों और तौर तरीकों पर भी काम किया जा सकेगा। इसके अलावा आप सभी को यह भी बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मौलिक, अनुप्रयुक्त और इंजीनियरिंग विज्ञान के असंख्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करने के लिए एक मंच होगा। इसरो के वेबसाइट के अनुसार गगनयान मिशन की कुल लागत 9,023 करोड़ रुपए है। वहीं गगनयान से पहले अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाले देशों में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। आप सभी के जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट का चयन किया गया है। आइए इन्हें भी जान लेते हैं। गगनयान मिशन के चालक दल में 4 एस्ट्रोनॉट को शामिल किया गया है। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर हैं और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन जी हैं और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप जी हैं और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि चालक दल के ये चारों सदस्य वायुसेना में अपनी सेवाएं देते हुए फ्लाइंग का लंबा अनुभव भी रखते हैं। आइए अब हम यह जानते हैं कि गगनयान मिशन की सफलता से क्या लाभ होंगे। इस मिशन की सफलता से सौर प्रणाली और उससे आगे का पता लगाने के लिए एक सतत और किफायती मानव और रोबोट कार्यक्रम की दिशा में प्रगति मिलेगी। वहीं मानव अंतरिक्ष अन्वेषण, नमूना वापसी मिशन और वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास हो सकेगा। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि वैश्विक अंतरिक्ष स्टेशन के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग करने और राष्ट्र के हित के वैज्ञानिक प्रयोग करने की भविष्य की क्षमता का भी विकास होगा और राष्ट्रीय विकास के विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए व्यापक अकादमिक उद्योग साझेदारी के लिए व्यापक ढांचा तैयार किया जा सकेगा। इसके अलावा आप सभी को यह भी बता दें कि इस मिशन के सफलता से उन्नत विज्ञान और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में रोजगार सृजन भी होगा। वहीं ज्ञान, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली चुनौतीपूर्ण नौकरियों की ओर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर की ओर कई छात्र भी प्रेरित होंगे। आइए अब हम यह भी जान लेते हैं कि गगनयान मिशन में कौन कौन से आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। इस पूरे तंत्र में मानव रेटेड प्रक्षेपण यान, क्रू एस्केप सिस्टम, रहने योग्य कक्षीय मॉड्यूल और लाइम सपोर्ट सिस्टम शामिल है। आइए अब हम इस मिशन में इसरो के साथ सहयोग प्रदान करने वाले संगठनों को भी जान लेते हैं। इन सहयोगियों में भारतीय सशस्त्र बल, DRDO, सभी भारतीय समुद्री एजेंसियां, भारतीय मौसम विभाग, CSIR लैब्स, शैक्षणिक एवं उद्योग भागीदार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में रूस की भागीदारी इस मिशन के लिए अहम मानी जाती है, क्योंकि जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र तथा रूस सरकार के स्वामित्व वाली ग्लेव कॉस्मोस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उम्मीदवारों के चयन में रूस का समर्थन
चयनित यात्रियों का चिकित्सीय परीक्षण तथा अंतरिक्ष प्रशिक्षण शामिल है। आपको यह भी बता दें कि अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित उम्मीदवार सोयूज मानव युक्त अंतरिक्ष यान की प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि सेकेंड 76 MD के विमान में अल्पकालिक भारहीनता मोड में भी प्रशिक्षित होंगे। आप सभी के अतिरिक्त जानकारी के लिए यह भी बता दें कि सोयूज एक रूसी अंतरिक्ष यान है जो लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने तथा वापस लाने और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति का कार्य करता है, और सेकेंड 76 MD के एक सैन्य परिवहन विमान है जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष पर्यटकों की पारवैलिक उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम अंतिम बिंदुओं की ओर बढ़ते हुए पेलोड की बात करें तो इसमें क्रू मॉड्यूल यानी जिसे मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान भी कहा जाता है वह भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त सर्विस मॉड्यूल होगा जिसमें 2 तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित होंगे जो आपातकालीन निकासी और आपातकालीन मिशन व्यवस्था से लैस होगा। वहीं अंतिम में प्रमोशन की बात करें तो गगनयान के प्रमोशन के लिए 3 चरणों वाला GSLV Mk3 का प्रयोग किया जाएगा जो इस पूरे मिशन को प्रारंभ से अपने नियत कक्ष तक ले जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।